जनरल MSE क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.9 डॉट डॉट को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? अपने अध्यापक और कक्षा के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमको इस संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। किस संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है? क्या इस संख्या को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना? पहला वीडियो में बताया था कि इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसका चिन्ह है, बार बार का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? बार बार का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? बार बार का चिन्ह है। बार बार का चिन्ह है। तो इस सवाल को आज हम हल करें। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। सवाल हल लिख देता हूँ। हल 0.999 यानी कि इसको बार लिख सकता हूँ ना। 0.9 बार को क्या मैं P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ? मैंने पहले ही कहा था इसको, इस संख्या को क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। तो मानो यहाँ पर x, इस संख्या को, तो x बराबर 0.9999। ठीक है, कौन सी समीकरण हुई ये? समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है? x तो क्या कहा था मैंने? 0.9 किस संख्या के ऊपर बार लग रहा है? कितनी संख्या के ऊपर? सिर्फ एक संख्या को बार लग रहा है। कितनी संख्या के ऊपर लग रहा है? एक संख्या के ऊपर बार लग रहा है। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे इसको? इस संख्या को किससे गुणा करेंगे? x को। तो 10 को x से गुणा करेंगे। 10 को किससे गुणा करेंगे? x से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x को 10 से गुणा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो x, तो ये संख्या दे रखी है, तो हम यहाँ पर x को 10 से गुणा करेंगे और जो ये संख्या दे रखी है 0.9999 ये संख्या दे रखी है, इसको कितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा था? एक संख्या। तो कितनी संख्या यहाँ पर 10 आएगी ना। एक संख्या के ऊपर बार लग रहा है तो 10, तो इसको एक बिंदु छोड़ के 10 लगा देंगे। तो इसको छोड़ के यहाँ पर 10 लगा देंगे। यहाँ पर लगा दिया 10। ये इधर से लगाएंगे 0, तो ये लगा दिया। ठीक है, तो सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 इंटू एक्स बराबर 0.999 करो। 10x बराबर किसके? एक के बाद, तो 10 को ये बटे में चल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 10 9.999 आ जाएगा। तो क्या हुई थी हमारी? समीकरण नंबर 2 आ गया समझ में? समीकरण नंबर 2, ये 10 है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा समीकरण 2 10x माइनस 9.999 x माइनस 0.999 9 3 9 से 3 9 कैंसिल, 9 बचे बराबर 9x बराबर 9। तो यहाँ इसको यहाँ पर कर देता हूँ 9x बराबर 9। तो x इधर खाई में जाएगा, ये भाग में, किस में जाएगा? भाग में। तो 9 से 9 कैंसिल, कितना आंसर आएगा? 1। क्या हम 1 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या 1 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं ना? किसी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में। इस वाला हमारा क्या कह रहा है? 1/7 की दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावर्ती खंड के अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 की पुनरावृत्ति कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी? 1/17 में कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी? तो इस सवाल को हल करने के लिए कौन सी क्रिया करेंगे? विभाजन क्रिया। विभाजन यानी क्या होता है? भाग क्रिया। क्या करेंगे? भाग क्रिया। तो 1/17 को किसका भाग देंगे? यानी कि 17 में किसका भाग देंगे? 1 में। तो दोनों यहाँ पर 17 का भाग 1 में। नीचे क्या लगाएंगे? दशमलव। नीचे क्या लगाएंगे? यहाँ पर 10 इधर 0 रख सकता हूँ दशमलव दिखने के लिए। ये 0 लगाए। कितना हुआ यहाँ पर? 10। तो यहाँ पर नीचे तो कितना लगाएंगे वापिस? 0। तो कितना हुआ नीचे? तो 5 बार जा रहा है। 17 5 कितना होता है? 85। बचे कितने? 15। उतारा 0, फोकट की 0 मिलती है ना। तो 17 कितना होता है? 136। बचे कितने बोलो? 10 में 4 1 14। उतारा 0, फोकट की 0 उतारा
कितनी बार जा रहा है? 17 का पार्ट बोलो 8 बार, 136। बचे कितने? 4। उतारा फोकट की 0। 17 दूँ कितना होता है? 17 दूँ 34। बचे कितने? 6। उतारा फोकट की 0। 17 51। बचे कितने? 9। इधर कर देता हूँ, इसको कर दो ना, मान नहीं रहा गाइस। 60 57 माइनस कितने बचेंगे? बचे यहाँ पर 9। उतारा फोकट की 0। कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। कितना हुआ? 85। बचे कितने? 5। नहीं जा रहा, फोकट की 0। कितना होता है? 7 दूँ 34। बचे कितने? 6 बचे। 4 में 3 गया तो 1। उतारा 0। 97 153। बचे कितने? 7। उतारा फोकट की 0। 17 8 कितना, सॉरी 17 4 कितना होता है? 68। बचा 2। 17 8 कितना होता है? 68। 17 4 कितना होता है? 68। तो बच्चे कितने यहाँ पर? 2। उतारा फोकट की 0। 17 एकम 17। बचे कितने? 3। उतारा फोकट की 0। उतारा क्या? फोकट की 0। उतारा दूर जान 3 मिला क्या हमको? फोकट का 0। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, मानिएगा गाइस 20 20 17 30। तो 17 एकम 17। बचे कितने? यहाँ पर कितने बचे? 3। 10 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 3। 2 में से 1 गया तो 1। उतारा फोकट का 0। उतारा फोकट की 0। तो 17 का 17 7 कितना होता है? 17 7 कितना होता है? 17 7 कितना होता है? 119। तो 119 हमने यहाँ पर उतार दिया। तो 119 यहाँ पर कितना बचा? 10 में से 1 गया तो 10 में 9 गया तो 1। 2 में से 1 गया तो 1। नहीं जा रहा तो क्या उतारेंगे? फोकट की 0। 17 से कितना होता है? 102। 17 से कितना होता है? 102। बचे कितने? 8। नहीं जा रहा, क्या उतारेंगे? फोकट की 0। 17 कितना होता है? सॉरी 17 4 कितना होता है? 68। बचे कितने यहाँ पर? 10 में से 8 गए तो 2। 7 में से गए तो 1। नहीं जा रहा, उतारेंगे फोकट की 0। 17 8 कितना, सॉरी 17 7 कितना होता है? 119। उतारा 1। नहीं जा, अब यही संख्या रिपीट होगी। यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया। अब यही संख्या रिपीट होगी। तो इस संख्या के ऊपर क्या लगाना है? इस संख्या के ऊपर हमको क्या लगाना है? बार का चिन्ह लगाना है। पूरी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाना है, क्योंकि बाद में यही संख्या बार बार रिपीट होगी। यही संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। यही संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। तो ये क्या है हमारा आंसर? यहाँ पर करता हूँ मैं 0.05882.9 4 11 7 6 4 7। ये क्या है हमारा आंसर? इतने अंकों के बाद 1/17 में पुनरावृत्ति होगी। इतने अंकों के बाद 1/17 में पुनरावृत्ति होगी। इतना भाग हमको हल करना होगा। ये किसकी क्रिया द्वारा करना है? किसकी प्रक्रिया द्वारा करना है? भाग विधि द्वारा करना है। तो ये रहा हमारा आंसर। ये रहा हमारा आंसर। नोट कर लो गाइस जिसको। तो गाइस हमारा 6 सवाल, मतलब 6ठा सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको बुक के माध्यम से बोल के बता देता हूँ। बुक के माध्यम से आपको दिख रहा है ना गाइस, P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए। परिमेय संख्या क्या लिखना है? अनेक उदाहरण। P/Q के रूप में। किसके रूप में? P/Q के रूप में। परंतु क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 उदाहरण दीजिए। यहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि इनके, मान लो मैंने 2 लिया, इनके अलावा एक के अतिरिक्त कोई क्या नहीं होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका एक से ज़्यादा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? एक के अलावा क्या नहीं होना चाहिए? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया? यहाँ पर 2 ले लिया। 2 में किसका भाग जा रहा है? केवल 1 का जा रहा है और खुद स्वयं का जा रहा है। स्वयं का गिनना ही नहीं, स्वयं का गिनेंगे नहीं, कितना हुआ? 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है इसके अंदर। एक ही, एक से ज़्यादा नहीं है। मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका भाग किस में जा रहा है? 5 का जा रहा है 1 बार।
5 का जा रहा है 1 में और 5 का स्वयं खुद में जा रहा है, तो यही हमारा आंसर है। इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्या ये हमारा क्या है आंसर है। इसको ढंग से लिख देता हूँ। 2 का भाग किस में जा रहा है 1 में और स्वयं में, 5 1 में और स्वयं में। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, केवल अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड क्या होता है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं जिसके एक और स्वयं के गुणनखंड होते हैं। वही सवाल ये पूछ रहा है, एक और स्वयं के ही गुणनखंड यहाँ पर हमको ज्ञात करने। ये क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लो, 6th क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है, नोट कर लो। क्वेश्चन सवाल हमारा ये कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अन्य वसानी आवर्ती हो। ऐसी 3 यहाँ अपरिमेय भी आएगा, अपरिमेय। ऐसी 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अन्य वसाने अनावर्ती होना चाहिए, यानी कि वह संख्या कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। उस संख्या के ऊपर क्या लगना चाहिए, बार का चिन्ह लगना चाहिए। तो अभी हमने कौन सा सवाल कर लिया था, मैंने पहले कहा पे हल किया, हल करो। मैंने पहले कहा था एक टेक्निक है 1/7, ये संख्या कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मान क्या है, भाग देना। अब मैंने कहा था शोर तरीका याद कर लेना आप। इसका 0 पॉइंट कि 14 साल का बच्चा 28 साल की उम्र में 51 के जैसे काम करता है। कि 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है। कितने के जैसे काम करता है, 57 के जैसे काम करता है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार। तो यह हुआ हमारा पहली अपरिमेय संख्या। क्योंकि पहली अपरिमेय संख्या क्या हुई, हमारी पहली अपरिमेय संख्या। फर्स्ट सेकंड, आपने उदाहरण नंबर 10 वही सेम क्वेश्चन, इसके अंदर सिर्फ 2 अपरिमेय संख्या दे रखी है। इसके अंदर पूछ क्या रही है, 3 अपरिमेय संख्या पूछ रही है। कितनी अपरिमेय संख्या पूछ रही है, 3 अपरिमेय संख्या। उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन उठाकर देखना, 2/7 लिख रहा है वहाँ पर, 2/7 लिख रहा है। तो उदाहरण नंबर 10 में उधर 2 परिमेय संख्या दे रखी थी, 1/7 और 2/7, और उसको ही ले लो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है लेने में। हमको 3 अपरिमेय संख्या लिखे, तो ये 2/7 का क्या माने 0.2857 14। ये क्या हुआ हमारा आंसर। कौन सी अपरिमेय संख्या हुई, ये सेकंड अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या निकाल ली, अब क्या हुई, अब कौन सी अपरिमेय संख्या आएगी, थर्ड अपरिमेय संख्या। थर्ड अपरिमेय संख्या क्या पूरी 1/17। अभी हल किया था, जस्ट हल किया था। इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देता हूँ मैं, 0.285714, बार का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब 1/17 का क्या माने, 1/17 का माने 0.588। का क्या माने 1/17 का क्या माने 0.5882235294117647। इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ मैं, बार का चिन्ह लगा दिए। थर्ड कौन सी हुई है, ये सेकंड अपरिमेय संख्या होगी। ये कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, थर्ड अपरिमेय संख्या। अपरिमेय 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 कितनी अपरिमेय संख्या हुई, 3 अपरिमेय। तो गाइस इस सवाल को नोट कर लो, ये हमारा आंसर 3 अपरिमेय संख्या।